हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इस पोएम का आगे का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इसका एक्सप्लेनेशन कर लिया है और पूरे जो टू गुड नेचर्ड गर्ल है उनके बारे में पूरा पढ़ लिया कि किस प्रकार से वो रहती है, किस प्रकार से वो न किसी बात पे लड़ती है और दोनों सेक्रीफाइस करने के लिए अपनी अपनी चीज़ों के लिए रेडी रहती है और किस प्रकार गुड गर्ल्स को रहना चाहिए। तो इस पोएम में हमें क्या है कि को स्टडी नहीं करना है। इसमें जो बात हुई है गुड गर्ल्स के बारे में उसको हमें भी उसका पालन करना है। हमें भी ये अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उतारना है कि किस प्रकार से हम अच्छे से एक गुड गर्ल या गुड बॉय बनकर रह सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से वो अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करती है, किस प्रकार से वो एक ओबीडिएंट और आज्ञाकारी बनकर रहती है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें क्या करना चाहिए, जो डिसिप्लिन वो रहती है, इस प्रकार से हमें भी रहना चाहिए। अब आगे हम देखें कि जैन टेलर के बारे में कुछ लाइंस लिखी गई हैं, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। तो जैन टेलर 1783 टू 1824, मतलब 1783 में उनका जन्म हुआ था। ही वॉज बोर्न इन 1783 एंड ही डाइड इन 1824, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1824 में हुई थी। वाज एन इंग्लिश पोएट, वो क्या थे? एक इंग्लिश पोएट थे और नोवेलिस्ट थे। ठीक है। सी फ्रेंकली कोलाबरेटेड विथ हर सिस्टर एन, उनकी सिस्टर एन के साथ वो फ्रेंकली रहते थे। एंड द टू वर सम ऑफ द अर्लीस्ट नोन चिल्ड्रन पोएट्स, जो कि सबसे कुछ शुरू में अर्लीस्ट पोएट के नाम से वो जाने जाते थे। एंड फ्यू ऑफ देयर पोएम्स इंक्लूडिंग, और उनकी कुछ पोएम जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो उनके द्वारा ही लिखी गई एक पोएम थी, लेटर बिकम अ नर्सरी राइम, जो कि बाद में नर्सरी राइम्स बनी। ठीक है। तो काफ़ी अच्छे इंग्लिश पोएट और नोवेलिस्ट जैन टेलर थे। और टू इन्जॉय मोर पोएम्स बाय जॉन टेलर लॉग ऑन टू, यदि आपको जैन टेलर की कुछ और भी पोएम्स आपको पढ़ना है और इन्जॉय करना है तो ये टू साइड्स यहाँ पर दी गई है, आप इन पर जाकर ये और पढ़ सकते हो। ठीक है। वर्ड्स टू नो, जो इस चैप्टर के वर्ड पावर में आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ लें तो आपको क्या है कि चैप्टर और इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे सोलेन मतलब क्या होता है? बैड टेम्पर्ड। म्यूट मतलब साइलेंट और स्पीचलेस। सेल्डम नॉट ऑफन। स्ट्राइक डिलीवर अ शार्प ब्लो। यील्ड सरेंडर गिविन और ओब्लिंग अ कमेंडेड। तो ये इसके वर्ड पावर हैं, इनको आप अच्छे से इस बार समझ लेंगे तो आपको क्या होगा कि ये जो पोएम और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो ये था इस पोएम के बारे में। इसमें आपका होमवर्क कल रहेगा कि अबाउट द पोएम में जो फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। काफ़ी इजी बुक एक्टिविटी है, आप इसको काफ़ी इजीली कर सकते हैं क्योंकि एक पोएम की हाफ लाइन इसमें दी गई है और उसको आपको पूरी करना है। तो आप इजीली इस पोएम को देखकर ये कर सकते हो। ठीक है। तो कल के लिए आपका ये फर्स्ट एक्टिविटी का होमवर्क रहेगा कि आपको ये चारों जो एक्टिविटी है फर्स्ट वाली, फर्स्ट से फोर्थ तक, इसको क्या करना है? कंप्लीट करना है। ठीक है। टू गुड लिटिल चिल्ड्रन वर द सिस्टर्स नेवर, ईच वाज विलिंग टू गिव, और इफ़ वन हैपन्स टू हैव समथिंग नाइस, ये 4 आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। कल इसको आपका आंसर आपको इसमें फिल करवा दिए जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपका होमवर्क है कि आपको इनको फिल करना है। ठीक है। और यदि इसमें कोई मिस्टेक होगी तो कल आपको इसमें फिल करवा जाएगा, जिससे आप इसको सुधार सकते हैं। ठीक है। वैसे काफ़ी इजी बुक एक्टिविटी है, आप इसे पोएम में देखकर इजीली इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर मैसेज करें।